छत्तीसगढ़ में दो ईसाई लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद माहौल गर्म हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से राजधानी रांची के सड़कों पे तमाम ईसाई धर्मावलंबियों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर सीधे राजभवन जा रहे हैं। गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग रांची के सड़कों पर उतरे हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां और बैनर थामे प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में अपने प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं। और ऐसे में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने लिखा है, शांतिपूर्ण मौन जुलूस। छत्तीसगढ़ के राजदुर्ग शहर में दो धर्म बहनों की सुनियोजित साजिश के तहत जो गिरफ्तारी है उसे लेकर के तमाम ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह फिर ये राजधानी रांची के जो विभिन्न सड़कें हैं वहाँ से धीरे धीरे गुजर रहे हैं। इस वक्त राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है, जहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथों में तख्तियां हैं और तख्तियों को लेकर के धीरे तमाम लोग इसी बैनर के पीछे आगे बढ़ रहे हैं। जुड़ने की कोशिश करेंगे, टेप्पो है, फादर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है समझने का प्रयास करते हैं। फादर, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दो ये मौन जुलूस है, मौन ही रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि मौन जुलूस है और मौन जुलूस को पूरा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि पूरा जुलूस इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से राज्यपाल भवन जाएगा। और राज्यपाल के हाथों एक ज्ञापन सौंपने की भी पूरी तरह से ईसाई समाज ने तैयारी कर रखी है। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में दो ईसाई जो लड़कियां हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद तमाम ईसाई धर्मों में इस तरह का आक्रोश देखने को मिला। सड़कों पर फिलहाल कह सकते हैं जिस तरह से शांतिपूर्ण मार्च रखा गया, लोग एक भी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे, चुपचाप अपने मार्च को इसी तरह शांतिपूर्ण माहौल में ले जा रहे हैं। और ऐसे में ये पूरा इसी तरह इनका प्रदर्शन राजधानी रांची के सड़कों पर आपको देखने को मिल सकता है। हम इन प्रदर्शनकारियों के साथ साथ सीधे राजभवन के उस दस्तक तक जाएंगे जहां इनका जुलूस वहां पे जाएगा। राज्यपाल के नाम जो इनका जो पत्र है वो सौंपने काम करेंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने दो लड़कियों को गिरफ्तार किया है और ऐसे में पुलिस का कहना है कि वहाँ पे दोनों लड़कियों के ऊपर जो मामले हैं उस पर कहीं ना कहीं पूरा जांच चल रहा है। और ऐसे में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर अभी फिलहाल कुछ कहना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से ये राजधानी रांची के सड़कों पर इसी तरह से जुलूस निकाल कर तमाम ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का जुलूस निकाला था और उसमें प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी बेबुनियाद है और प्रशासन धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज हुआ है और जांच भी जारी है। तो विरोध जुलूस के चलते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन हर पल नजर रख रहे हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं इसी तरह से दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही दो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली दो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये धीरे धीरे इनका जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और राजधानी रांची के जो मुख्य सड़क है वो सड़क से इनका काफिला गुजर रहा है। अल्बर्ट एक्का चौक से इनका ये काफिला धीरे धीरे आगे राजभवन की ओर जा रहा है। राजभवन के पास कह सकते हैं कि तमाम ये लोग रुकेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और वहीं पे क्या कुछ कहेंगे हम वो तस्वीरें आपको भी सुनाएंगे। क्या कुछ कहते हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इनका जो जुलूस है मौन जुलूस है, शांतिपूर्ण तरीके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उस तरह की घटनाएं यदाकदा कई राज्यों में होती रही है और हर बार ये झूठा आरोप ही होता है। और दुर्ग में जो हुआ सरासर झूठ पर आधारित आरोप था, क्योंकि जो दो सिस्टरें आई थी, दो लड़कियों को अपने अस्पताल में काम देने के लिए लेने के लिए आई थी और ये ऐसे पृष्ठभूमि से थे जिनको नौकरी की आवश्यकता थी। उस नौकरी को करते करते न केवल उनके लिए अपना सहारा, घर के लिए सहारा होता आर्थिक तौर पर, लेकिन उनको मौका दिया जाता थोड़े धीरे धीरे नर्सिंग वगैरह पढ़ाई करते हुए अपने नौकरी को और भी बुलंद करने के लिए। तो इतना सुंदर आर्थिक भविष्य जो उनके लिए दिखाया गया था, उसके तहत वे वहाँ जा रहे थे अपनी पूरी आज़ादी से, अपने माता पिता की पूरी जानकारी और अनुमति से। ऐसे लोगों पर झूठा अत्याचार लगाया गया, वह भी ऐसी जगह में जहाँ पर किसी और विभाग का शासन चलता है। वो रेल का स्टेशन है, रेल का अपना नियम कानून होता है। उस नियम कानून को किसी को भंग करने वाला पाया जाता है तो उस पर उसे लागू किया जाता है। वहाँ पुलिस भी है, जीआरपी, उसका अपना नियम कानून होता है, वो अपना नियम कानून लगाए।
ये दूसरी शक्ति आकर के उन पर अपना अधिकार जताती है और अनाप शनाप वहाँ बकती है, अनाप शनाप आरोप लगाती है। ये सरासर बेइंसाफी है। और ऐसे मामले में वो जीआरपी हुआ या रेलवे के कर्मचारी हुए, वे लोग गूंगे बने रहे, मूक दर्शक बने रहे। ये बहुत ही लज्जास्पद बात है हमारे भारत देश में, जहाँ इतना सब कुछ व्यापक रूप में सुव्यवस्थित है, शासन है, नियम कानून है, सब कुछ है, उसका निरादर करना, उसको एक तरफ अलग करके किसी एक ऐसी शक्ति को मौका देना, उसको बढ़ावा देना, ये बहुत लज्जास्पद बात है। अगर पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसमें से एक डायरी भी मिला है और उसमें कई लड़कियां की तस्वीरें भी थी, जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज तो ये तो 1968 के तहत। हाँ, तो इस प्रकार के सबूत तो यहाँ वहाँ से बहुत जुटाए जा सकते हैं। वो कितना सच है, कहाँ से उसको लगाया गया, क्योंकि उनके बैग में जो यूट्यूब में दिखाया गया, जो वहाँ की जो ज्योति शर्मा थी, ये वो निकाल रही थी, उसमें से कुछ भी हो ऐसा कुछ निकालते हुए किसी ने नहीं देखा। क्या लग रहा है कि पूरा राजनीतिकरण हो रहा है? बिल्कुल राजनीतिकरण है और इसी राजनीति में ही अपना कुछ उन्नति करने के लिए कुछ ऐसे लोग, ज्योति शर्मा के जैसे लोग, अपना एक स्टेज बढ़ाना चाहते हैं, अपने को अपने पार्टी में शायद थोड़ा मुख्य बनाना चाहते हैं, बोलने वाली ऐसा समझी जाए, शायद इस मतलब से अपना पॉलिटिकल माइलेज बनाना चाहती है। तो फिर घटना 25 तारीख की थी, लेकिन बहुत लेट कर दिया जुलूस निकालने में। विरोध तो पहले से था, लोकसभा के अंदर विपक्ष भी विरोध किया इस मामले को लेकर के। जी, विरोध केवल एक दिन करने से विरोध नहीं हो जाता है और अंत भी नहीं हो जाता है। विरोध सब समय विरोध होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी उड़ीसा में भी ऐसी घटना घटी, फिर दुर्ग ही पहली घटना नहीं है, इसके पहले यहाँ वहाँ कितनी बार घटना घटी है। तो ये तो आए दिन यहाँ वहाँ हम घटना को होते हुए सुनते हैं, देखते हैं। तो इसीलिए हम जब कभी इसके लिए आवाज़ उठाएं और अपना प्रतिरोध दिखाएं, ये तो शायद इसके लिए सब समय उचित है। और अंतिम सवाल ये है कि आज जो मार्च आपने निकाला है, क्या संदेश दे रहे हैं? हमारा संदेश ये है कि हम जितने शांति प्रिय अपने में हैं और हमारे व्यवहार में हम हर कोई देखता है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जो भी कार्यक्रम पूरा करते हैं, बड़े पैमाने में हो या छोटे पैमाने में हो, हम लोग बहुत नियम में चलने वाले और अनुशासन में चलने वाले लोग हैं। हमारे स्कूलों में, हमारी संस्थाओं में आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोग कितने सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ करते हैं, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होता है। यहाँ तक कि पुलिस भी कहती है इनके प्रोग्राम में हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा एक विशेष परिचय है। तो हम इस जुलूस के द्वारा, जो मौन जुलूस था, लोगों को भी बताना चाहते हैं कि इस तरीके से हम जी सकते हैं। हम लोग भले ही अलग अलग कई रूप में विभिन्न हैं, लेकिन हम लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ जी सकते हैं, शांति के साथ में भाईचारे का बर्ताव बना सकते हैं। और भारत देश की यही खासियत है, यही विशेषता है। हम लोगों को पूरे विश्व में अपने भारत देश को एक बहुत तगड़ा मिसाल के रूप में पेश करना चाहिए कि विभिन्नता में भी एकता हो सकती है, मजे से हम जी सकते हैं। आज हम पूरी कलीसिया संघ होकर के हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे उपस्थित होने का एक विशेष वजह है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मसीही विश्वासियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, षड्यंत्र रचा गया, जिसके कारण से उन्हें दोषी ठहराया गया, इतना तक कि उन्हें जेल में भी डाला गया और उन्हें धर्मांतरण का दोष लगाया गया, कितने झूठे आरोप लगाते। और जब हम एक स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, इसमें हमें स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, परंतु हमारे संविधान के विरुद्ध में जो हमारे साथ में, हमारे मसीही विश्वासियों के साथ में किया जा रहा है, यह संविधान के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, हमारे अधिकार के विरुद्ध है। इसलिए आज हम सभी मसीही विश्वासी यहाँ उपस्थित होकर के हम अपने दर्द को सुना रहे हैं कि सरकार इस पर अमल करे। हम शांति प्रिय हैं। जबकि मसीही कलीसिया का स्थापना हुआ, तब से हम मसीही कलीसिया होकर के हम इस क्षेत्र के सामाजिक विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम शांतिपूर्ण हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। परंतु आज हमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम मसीही विश्वासियों को, धर्म अगुओं को, हमारे भाइयों बहनों को अत्याचार का शिकार करना पड़ रहा है। और कितने लोग
झूठी आलोचनाएं की जाती हैं, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, जिसके कारण से हम असंतोष हैं। वर्तमान जो हमारे मसीही लोगों के विरुद्ध में जो घटनाएं घट रही हैं, आलोचनाएं की जा रही हैं, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके लिए हम सभी कोई नाराज हैं। हम अपने प्रशासन को यह देना चाहते हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, जबकि हम शांति प्रिय चाहने वाले लोग के बीच में इस प्रकार अशांत फैलाया जा रहा है और हमारे धर्म के विरुद्ध में आवाजें उठाई जा रही है, जबकि हम एक स्वतंत्र भारत देश में हम रहते हैं। इसलिए सरकार से हम सभी मसीह विश्वासी हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में हमारे संविधान के विरुद्ध में जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए। जो षड्यंत्र हमारे विरुद्ध में रचा जा रहा है, ये हमारे साथ में ना होनी चाहिए। ये अमानवता जो हमारे विरुद्ध में की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हमें झूठे आरोप लगा करके हमें जेल में डाला जा रहा है, ये हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सभी को शांति मार्च करके हम यहाँ आए हैं। तो सरकार को हम बतलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे मसीह समाज के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं होना चाहिए, हमारे विरुद्ध में झूठी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। हम सभी को शांति चाहने वाले हैं, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अपने प्रशासन को ठीक करे और दुरुस्त करे और जो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं उस पर न्याय होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं छोटे से प्यार करने वाले हैं, जो इस देश को बिगाड़ना चाहेगा, संविधान के विरुद्ध चलना चाहेगा। स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अला सोचिए हम इसको कैसे छोड़ दें। भाई और बहने, हमारे लिए जरूरी है कि हम बुराई का उजागर करने आए हैं और सरकार से मांग करने आए हैं कि जहां पर अशांति है वहां पर शांति बहाल करने के लिए और संविधान के अनुकूल न्याय बहाल करने के लिए सरकार सामने में खड़ा है। सत्ता किसी व्यक्ति समाज को शोषण के लिए नहीं, लेकिन सत्ता सेवा का अवसर है। इन बातों को स्मरण करा जाए सरकार, ताकि जहां पे शांति बने, सुरक्षा बने और जन्म सिद्ध अधिकार जो आखिरी पायदान पे खड़ा है उस इंसान को न्याय मिले। और इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जीवन के बहुमूल्य समय ऑल चर्चेस के बैनर तले एकता और संगठनात्मक शक्ति के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब जब इस तरह से बुराई सामने आएगी, उस बुराई की ज्वाला को हम नाश करेंगे। अन्य गण्यमान्य हमारे सहयात्री और मेरे प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, भारत का यह भूखंड सदियों से विभिन्न जातियों एवं भाषा भाषियों का देश रहा है। इतिहास इसका गवाह है। हमारे संविधान की रचना करने वालों ने इसी विविधता में एकता की सच्चाई और सुंदरता को कायम रखा और सबको बराबरी का दर्जा एवं अधिकार देते हुए भी अल्पसंख्यकों की विशेष चिंता की और उन्हें मान सम्मान दिया। हम उसी संविधान की रक्षा चाहते हैं, उसमें दिए गए मौलिक अधिकारों का दावा करते हैं, संविधान पर आधारित शासन प्रणाली चाहते हैं। उनसे हटकर जो शक्तियां हैं, उनके पास शासन व्यवस्था का धराशायी होना हमें मंजूर नहीं है। मानव शांति और एकता अमर रहे, यही हमारा सदा का नारा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
मानवाधिकार की रक्षा हो, मानवाधिकार की रक्षा हो। अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी। द्वारा आयोजित इस सांकेतिक मौन जुलूस में आप सभी विश्वासीगण जो इसमें सम्मिलित होकर इसको सफल बनाए हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके धर्म अगुवेगण, पुरोहितगण और जितने भी इसमें सहयोग दिए हैं, अन्य विश्वासीगण, अन्य समुदाय के लोगों को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मसीहियों के इस अत्याचार जो होता है उसके विरुद्ध उन्होंने अपना सहभागिता की है। उसमें जो भी हमारी मांगे हैं सरकार के सामने अपने बैनर और पोस्टर और तख्तियों के माध्यम से प्रकट किया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जब कभी इस तरह की अत्याचार हम समुदायों के मध्य होगी तो आप सब इस प्रकार अपनी एकता और सौहार्द बनाते हुए सहयोग देंगे। आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। जिनकी अगुवाई और मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजन हो पा रहा है और हम सभी राज्य के विश्वासी, पूरे झारखंड के विश्वासी मसीहियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मौन जुलूस निकाले हैं। मैं राज्य के सभी कलीसियाओं को और विशेषकर उनके अगुओं को तो जिले चर्च से निकल कर काफिला अब राजभवन पहुंच चुका है। राजभवन में यहाँ पे मंच लगाया गया और तमाम जो चर्च के फादर है उन्होंने अपनी बातें रखने का काम किया है। तमाम वो तस्वीर आपको दिखा रही है राजभवन का परिसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो ईसाई समुदाय के लोग हैं सड़कों पर निकल करके विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जो काम किया है कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये घटना 25 जुलाई की है और जब दो कैथोलिक प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन पर मानव तस्करी या जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार की जाती है। साथ ही उसके साथ एक युवा के मांडवी भी गिरफ्तार होता है। आरोप है कि नारायणपुर के 3 आदिवासी लड़कियों को नर्सिंग ट्रेनिंग और नौकरी का झांसा देकर आगरा ले जा रही थी और साथ ही उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को एक डायरी मिली है घटनास्थल पर से जिसमें पदाधिकारियों के नाम, फोन नंबर सहित अन्य लड़कियों की तस्वीरें भी थी जो एक नेटवर्क कहीं ना कहीं उसे दर्शाता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और मानव तस्करी PITA अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। साथ ही IPC की संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सांसद और राज्य विधानसभाओं में भी चर्चा हुई। विपक्ष ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। साथ ही कई चर्च में बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे राजधानी रांची की जो राजभवन के पास से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से तमाम लोग अब यहाँ पे जेल चर्च से निकलते हैं, राजभवन पहुँचते हैं और राजभवन के पास अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं जिस तरह से संविधान ने जो अधिकार दिया है पुलिस ने उसे जबरन छीनना चाहती है। फिलहाल देश की शासन से, देश की सरकार से न्याय व्यवस्था पर कहीं ना कहीं ये अपनी बातों को रखने का काम किया और कह रहे हैं कि हमें न्याय पे भरोसा है। जब न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जब पूरा क्लियर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला से संवाद, रांची।